Hello student, today topic is depression in freezing point. Depression in freezing point is the type of colligative property. Colligative properties of solution क्या होता है? Colligative properties होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये चार टाइप की होती है। पहली थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फर्स्ट टू टाइप्स तो हमने पहले पढ़ ली हैं। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। तो इसमें हमने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। क्या लिया हमने? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट लिया, लिक्विड सॉल्वेंट। अब इसको हमने क्या किया, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब डिक्रीज तब तक किया तब तक वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब किसके बराबर हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्वेंट लिया, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किया एंड डिक्रीज किया तो वो क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो हमने उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया, जो किससे डिनोट किया? टी नोट एफ से डिनोट किया। नाउ इसके बाद हमने इस लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए। क्या ऐड किए? सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होते हैं? जो वेपर में चेंज नहीं होते, जो वेपर में चेंज नहीं होते। इन अदर वर्ड ये क्या करेंगे? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे? और भी कम कर देंगे। तो जब हमने सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए तो वेपर प्रेशर और भी क्या हो गया? इसका कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो चेंज और डिक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी क्या हो गया? चेंज हो गया, जिसको हमने किससे डिनोट किया? टी एफ से डिनोट किया। पहले सॉल्वेंट लिया था, टेम्परेचर नोट किया फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हमने टी नोट एफ से डिनोट किया। इसके बाद हमने क्या डाला? इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जिसने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और भी क्या कर दिया? कम कर दिया। और उसको हमने किससे डिनोट किया? टी एफ से डिनोट किया। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल जब हमने डाला तो कितना टेम्परेचर कम हुआ? इतना टेम्परेचर डिफरेंस आया, जिसको हमने किससे डिनोट किया? डेल्टा टी एफ से डिनोट किया। अब ये डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। एफ को किससे डिनोट किया है? क्यों? क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसलिए हमने इसको एफ से डिनोट किया है। अब ये जो डिप्रेशन आया है, जो ये चेंज आया है या डिक्रीज आया है, ये किसकी वजह से आया है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल की वजह से आया है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो नॉन वोलाटाइल क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। क्या? वेपर प्रेशर। और it would become equals to the solid at a lower temperature as compared to the temperature of solvent। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर आया? टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी सॉल्वेंट के टेम्परेचर के माइनस सॉल्यूशन के टेम्परेचर। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर है? सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन का टेम्परेचर। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसमें डाला है हमने? सॉल्वेंट में, और उसे हम क्या कहते हैं? मोलेलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलेलिटी। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोलते हैं तो ये किसके बराबर आ गया? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? यहाँ पे कार्योस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। एम क्या है? मोलेलिटी। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ के कब बराबर होगा?
डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर कब होगा? जब m की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कार्योस्कोपिक कांस्टेंट किसके बराबर है? डेल्टा टी एफ के। कब? जब m क्या है? 1। तो कार्योस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वी टेक 1 मोलर सॉल्यूशन। के एफ किसके बराबर होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा। कब होगा? जब हम सॉल्यूशन कितना लेंगे? 1 मोलर लेंगे। ओके, नाउ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू m। मोलिलिटी के बराबर कब होगा? जब के एफ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और मोलिलिटी क्या होती है? मोलिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 kg ऑफ द सोलवेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W2 अपॉन M2, या फिर हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, या 1 kg ऑफ द सोलवेंट। 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ द सोलवेंट। अब मोल किसके बराबर होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, और ये हम आपका आ गया 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सोलवेंट किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आ गया m बराबर है W2 अपॉन M2 अपॉन W1 डिवाइड बाई 1000। और जब हम इसको खोलते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ गया? 1000 इंटू W2 इंटू के एफ। डेल्टा टी एफ किसके बराबर था? के एफ इंटू एम। अब m की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, जो ये आई है हमारे पास, तो ये आ गई 1000 इंटू W2 इंटू के एफ अपॉन M2 इंटू W1। अब हम इससे मोलर मास निकाल सकते हैं। इसको इधर लेके गए और TF को इधर लेके आए, तो M2 बराबर है क्या हो गया? 1000 इंटू W2 इंटू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। तो ये जो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास भी निकाल सकते हैं सोल्यूट पार्टिकल का। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक